श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालुपति भी हूँ, विश्वास भी कथा सुनाऊँ। भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 113 को श्रवण किए। आज हम 114 नंबर दोहे की जो है पहली और दूसरी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी की कथा जो है महाराज दोनों हाथ की ताली के समान, जो संशय रूपी पक्षियों को महाराज उड़ाने वाली। श्री राम कथा महाराज कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान। कह रहे हैं कि राजकुमारी जो है उसे आदर पूर्वक सुनो। राम कथा सुंदर करतारी और संशय भी है उड़ावा निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी और सादर सुनु गिरी राजकुमारी। मंगल भवन अमंगलहारी दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं राम कथा को करतारी कहने का भाव है कि भगवान की कथा रूप जो है शब्द है और करताली भी शब्द ही है। हाथ से जो ताली बजाते थे इसमें से एक शब्द निकलता है। राम कथा को ऊपर सुरधेन और संत समाज को सुरलोक कहा है, परंतु सुरधेन और सुरलोक दोनों ही अगम है, दुर्लभ हैं महाराज। तो सुरलोक में पहुंचना बड़ा कठिन है, कामधेन को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। संत समाज मित्रलोक में है और कथा रूपी कामधेनु संत समाज में है। ये सुगमता ऊपर दोहे में दिखाई गई और जो है, किंतु संत समाज का मिलना भी तो दुर्लभ है महाराज। सत्संगत दुर्लभ संसार में दुर्लभ है। अतएव उन्होंने कहा कि भाई अगर न मिले तो राम कथा सुंदर करतारी समस्त का करके मैं राम कथा को सबको सुलभ बताया। क्योंकि महाराज हाथ तो सबके होते, ताली सब बजा सकते हैं। बजाना भी महाराज अपने अधीन है, ताली कैसे बजाएंगे। करतारी अपने पास है, मानो कामधेनु अपने घर में बधी है। सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं। संत समाज ढूंढने पर कोई प्रयोजन नहीं, ताली दोनों हाथों से बजती है महाराज। भवानी सब गरुण जो है आज जो है महाराज सब शिष्य बाएं हाथ के समान है और शिव जी भुसुंडी जी आज जो वक्ता जो है महाराज एक गुरु एक दक्षिण हस्त कमल दाहिने हाथ के समान है। प्रश्नोत्तर ऐसा सब अर्थात जो है तालिका बजाना है कि मुख से महाराज कथा वर्णन करना तो ताली बजाना है और नाम और रूप दोनों को हाथ से महाराज दिव्य गुणों से अंगुलियां और नाम और रूप की गुणमय कथा करतारी। जैसे कहिल्या उद्धार के में महाराज उदारता और ये यज्ञ रक्षा में वीरता, धनुर्भंग में बल, खरदूषण आदि के वध में शौर्य, सबरी और गीत पर अनुकंपा और सुग्रीव पर करुणा, ये गुण है महाराज भगवान। ये संशय अपने आप ही चले जाते हैं। करतारी को सुंदर कहने का भाव है कि ताली के शब्द का महाराज शब्द जो है सुंदर है, क्योंकि ये महाराज भगवत यश आज के अनेक गुणों से परिपूर्ण है। ताली बजाना, राम 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 ऐसे ताली बजाते, अर्थात जो है ज्ञानी विज्ञानी हो,
श्रोता और वक्ता हों, दोनों महाराज सुंदर हों और ज्ञानी विज्ञानी हों। अब ऐसे वक्ता श्रोता परस्पर जिसे राम कथा सुनने कहने सुनने बैठते हैं तो उनके शब्द ही महाराज प्रत्येक शब्द जीवों के संशय रूपी पक्षी को उड़ा देते हैं। संशय विहक उड़ावनहारी पार्वती जी ने प्रार्थना किया था कि प्रभु अजहूं कछु संशय प्रभु मोरे, अकरहु कृपा बिन कर जोरे। प्रभु अब भी कुछ संशय बना रह गया है इसी वाक्य के संबंध से। शिव जी यहाँ कहते हैं कि राम कथा संशय को उड़ा देने वाली, जैसे ताली बजाने से पक्षियाँ उड़ जाते हैं, ऐसे महाराज संशय को दूर करने वाली राम कथा एक ऐसी ताली है जिसको सुन करके महाराज पक्षी कहीं भी बैठा होगा तो उड़ जाए। अनेक संशय जो आते हैं महाराज उत्पन्न होते हैं और कथा सुनने से चले जाते हैं। जैसे ताली बजाने के साथ साथ लोग हल्ला मचाते हैं, लगे लगे रह कहते हैं, तो महाराज जो है पक्षी उड़ जाता है, चाहे वह अंधेरे में बैठा हो, कोपलों में छुपा हो, लेकिन सुन करके भागता है। पुनः भाव यह है कि चिड़िया उड़ाने का सुगम उपाय यही है कि बैठे बैठे ताली बजा दे, चिड़िया स्वयं उड़ जाएगी। इसी प्रकार कथा आरंभ कर दे, संशय अपने आप चला जाएगा। कह रहे महाराज समसोता बक्ता बजय तारी चुटकी चून, वेद कथा रघुनंद को तारी चुटकी ऊन। अर्थात जहाँ सोता बक्ता समान वहाँ मानो ताली बजती, और जहाँ दोनों एक भी नून और एक भी कम है तो मानो चुटकी बजती। परंतु चुटकी से संशय पक्षी भागता नहीं, और जो इससे भी न्यून हुआ तो उससे महाराज केवल हाथ ही हिलाना पड़ता है। संशय पक्षी जो खेत का महाराज अन्न और वृक्षों का फल खाता है, रखवाले उन्हें हाँकते हैं महाराज ताली बजा करके खेत का या वृक्ष पर। अन्न और फल महाराज किसान, रखवाले और पक्षी आदि क्या है। यहाँ महाराज तन को खेत कहा है, तन खेत है महाराज, ये वृक्ष है, खेत वृक्ष है। और श्री राम भक्ति, श्री राम सम्मुखता, श्री राम जी के आज अन्न और फल है। जीव किसान है, गुरु आचार्य संत वक्ता रखवाले। ये महाराज जय जय गावहि चरित सम्हारे, तैये ताल चतुर रखवारे। तो महाराज ये राजकुमार है तो ब्रह्म कैसे हैं? ब्रह्म है तो स्त्री वियोग में बावले क्यों हो रहे हैं? एक तुच्छ राक्षस ने उन्हें नाग फांस में बांध लिया। ये सब संशय पक्षी हैं। जीव के श्री राम सम्मुखता आज जो है अन्न या फल को खाते हैं। आचार्यों के मुख से जो कथा वर्णन होता है वही थपोड़ों से महाराज शब्द है, थपोड़ी, जिससे संशय उड़ जाते हैं। श्री राम कथा को महाराज प्रथम संशय रूपी पक्षी उड़ाने के लिए जो है महाराज करतारी कहा। संशय पक्षियों को उड़ा तो दिया, परंतु जब तक उसके बैठने का आधार व अड्डा बिटप बना हुआ महाराज पेड़, तब तक उड़ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। महाराज पक्षी उड़ के जाते नहीं, चले गए, फिर आ गए, उठ के बैठ गए वहीं पर। अतएव पक्षी को उड़ाना कह करके अब उसके आधार को ही जड़ से काटना कहते। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो पक्षी बैठेगा कहाँ? तो कह रहे हैं महाराज जो है कल कुटब कुठारी, यानी उसके बैठने का जो स्थान है पेड़ है, तो कलयुग को महाराज कलयुग ही पेड़ है जहाँ संशय रूपी पक्षी बैठते हैं। तो कली को बिटप कहने का भाव है पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, संशय महाराज कलयुग में आते हैं, अर्थात संशय मलिन बुद्धि होते हैं। दिव्य बुद्धि में संशय नहीं आता। संशय का आधार मन की मलिनता है, जो पापों का मूल। संशय मलिन मन में बसेरा लेते हैं। तदप मलिन मन बोधन आवा। महाराज कली का स्वरूप है कि मल मूल मलिनता है, कल केवल मल मूल मलिना। कली से बिटप कहा
यानी कली का अर्थ जो है मलिनता व पाप, कुमति है। कलयुग है, विटप है, इसका रूप देते हैं यहाँ कली वृक्ष है। कुसंग उसका जड़ है। कुमति जो है महाराज उसको पैदा करती है। पाप कर्म शाखा पल्लव आदि दुख है फल। राम कथा कुलाड़ी आचार लोहार का काम करते हैं महाराज। धात नाम गढ़नी इसके गुण चार कह रहे महाराज। धातु का नाम, गढ़ना, गुण, धार, युक्ति, भेद और वक्ता ये बढ़ई महाराज, ये सब पढ़े ही हैं। सूक्ष्म रीति से केवल इतने ही से महाराज काम चल जाता है। कलयुग वृक्ष है, कथा कुल्हाड़ी है, वक्ता काटने वाला वचन प्रहार है। संशय में विहंका और कली में महाराज वृक्ष का आरोप करके महाराज अभेद रूप दिखाया है। एक राम कथा को महाराज समता पृथक पृथक जो है बताया कि महाराज करताली है और कुल्हाड़ी से देना कहा, मानो जो महाराज जहाँ पक्षी बैठते हैं वो पेड़ को ही काट। तो कहने सादर सुन के राजकुमारी भावे कि पाप का नाश तथा संशय की निवृत्ति एवं बुद्धि की मलिनता सर्वतः अभाव तभी होगा जब सादर सुनी जाएगी कथा। यानी आदर के साथ जो है श्रवण होगा तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। कथा औषधि है, श्रद्धा जो है उसका अनुपान है। अनुपान श्रद्धा मत पूरी। इसी से राम कथा सादर सुनने की परंपरा है। यहाँ तक कथा का महात्म कहा और कथा के अधिकारी तथा अनधिकारी यह बताए। इस प्रसंग का उपक्रम धन धन गिरिराज कुमारी से शुरू हुआ और सादर सुन गिरिराज कुमारी से समाप्त होता है। अब आगे रामचंद्र जी के नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म ये सब जो है बताएंगे। भगवान शिव पार्वती जी को कैसे बताएंगे इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।